बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हो आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे जी। अल्लाह आप सब लोगों को इस तरह हंसता बसता खुश और आबाद रखे जी, आमीन अल्लाह आमीन। इस दुआ के साथ करते हैं जी आज के ब्लॉग का आगाज़ कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे, तमाम बे औलादों को औलाद दे, और अल्लाह ताला जितने मेरे बहन भाई जो है ना वो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उन्हें बरसरे रोज़गार करें, आमीन अल्लाह आमीन। बच्चियाँ मेरी जो है ना बड़ी शोर कर रही हैं, और अभी इस वक्त जो है ना मैं अभी सुबह का वक्त है, मैं कि चले मौसम अभी ठीक है तो इसलिए ना इस वक्त जो है ना वो अपना कपड़े धो लेते हैं। तो अभी मैं कपड़े भिगो के रखने लगी हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं अपना बर्तन धो लूँगी, तो फिर बाद में जो है ना वो कपड़े मल लेंगे, मल के सुखा लेंगे आराम से, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा रोशनी में आते हैं क्योंकि वहाँ पे रोशनी थोड़ी कम है, इसलिए फ़र्क आ रहा है शॉर्ट में। तो अभी जो है ना मैं जा रही हूँ कपड़े भिगोने के लिए, तो हमारे साथ रहिएगा जी, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बाल्टी अब इसमें मैं डालने लगी सरफ, ठीक है जी। सरफ का पैकेट 50 वाला। सरफ हो गई है मिक्स। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कपड़े जो थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे। सबसे पहले जो वाइट वाले हैं वो डाल रहे हैं ताकि वो निकाल लें, उसके बाद फिर बाकी डालेंगे, साफ़ करेंगे उनको भी। जिनके रंग नहीं होते उनको भी साथ में जो है ना ऐड कर लेंगे। बाकी जो है ना फिर हम बाद में उनको करेंगे, पहले हम इनको कर लेते हैं सब कुछ सही से भिगोते हैं ताकि फिर बड़े इनका रंग साफ़ हो जाएगा सही से। शिट, एक चीज़ तो मैं भूल गई जो इसमें मैंने डालनी थी। चलो अभी डाल देते हैं एक साइड से हटा के कपड़ा। ये थोड़ा सा ब्लीच चाहिए डालना था ताकि जो है ना जल्दी साफ़ हो जाए, मैल जो है ना वो जल्दी निकल जाए, इसलिए। इसको बंद कर लें, ये गिर ना जाएगी, वैसे रखी तो ये गिर जाएगी, पानी सा तो होता है। मैंने भिगो दिए जी कपड़े, 15-20 मिनट तक ये हो जाएंगे सेट।
तब तक जो है ना मैं अपने बर्तन धो लूँ जल्दी से, ठीक है। फिर बाद में आके जो है ना इसको करेंगे सही, चेक करेंगे अच्छे से। चूज़ी मेरी जो है ना वो छत पे चली गई। इस वक्त खरगोश मेरे आराम से बैठे हैं और घास वगैरह सारी इन्होंने खा ली है। थोड़ा बहुत बचा है वो इन्होंने नीचे अपने रखा हुआ, गंद किया हुआ, तो वो भी अभी उठाना है। पहले बर्तन धोते हैं, बाद में इस कमरे की तरफ होंगे। इनका जितना एक्स्ट्रा कचरा है ना खरगोशों ने बनाया हुआ सारा उठाते हैं। मैं आ गई हूँ सबसे पहले बर्तनों की तरफ। मैं कपड़े भिगो दिए हैं तो पहले बर्तन अब धो लेते हैं, जब तक वो अगले सेट होंगे फिर बाकियों में से उठा के उनको भिगो देंगे। अभी जल्दी जल्दी से फटाफट से धो लेते हैं हम अपने बर्तन। जो अंडे वाले बर्तन उसमें पानी डाल के रख देते हैं उससे, तो वो भी अपनी जगह पे सेट होते रहें आराम से। सबको मैं पानी लगा के रखूँगी। मेरे पास जो साफ़ बर्तन है जिनको सबको अच्छा सा लगने वाला है तो वो लगा लूँ, बाकियों को रखती हूँ एक साइड। जिस तरह साफ़ होने वाले हैं उनको तो करेंगे साफ़। उनको थोड़े पानी की ज़रूरत है, थोड़े बर्तन साफ बोले पोछा वगैरह लगाने की ज़रूरत है बर्तन वाले, वो करते हैं हम साफ़। जी उस बर्तन जो है ना मैंने सारे धो लिए हैं। आप पीछे देख सकते हैं मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। अभी बर्तनों की वजह से जो नीचे पानी इकट्ठा हुआ है ना, अभी इसको जो है ना मैं आगे की तरफ निकाल लूँ ताकि जगह जो है ना वो साफ़ हो जाए, क्योंकि फिर हमने बैठ के ना धोने हैं कपड़े, इसलिए तो पानी होगा तो बहुत मसला होगा, फिर कपड़े वगैरह ख़राब होंगे जो पहने हैं वो भी, जो दूसरे हैं वो भी। इसलिए जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू मैंने लगा लिया। ये बर्तन पड़े हैं जो मैंने धोए हैं सारे, ठीक है, आपको नज़र आ गए। अभी अंदर से लेके आते हैं चौकी यानी कि पीढ़ी, तो वो बैठ के धोते हैं जी अब कपड़े, और अपनी एक्स्ट्रा जो बाल्टी है वो भी निकालते हैं। 1-2 दिन तक जो है एक टप लेके आएंगे कपड़े धोने के लिए, वो इजी रह जाता है, बाल्टियाँ बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए हम वॉशरूम में आए,
एक्स्ट्रा बाल्टी इसलिए। ये हमारा वॉशरूम है, इसका भी दरवाज़ा कोई नहीं है, दरवाज़ा इसका ख़राब है। ख़राब क्या लगा ही नहीं, शुरू से नहीं लग सका। हालात तो फंसे भी हैं, इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि लगवा नहीं, क्या कर सकते हैं। ये बाल्टी है इसके ऊपर रखते हैं और फिर जो है मैं बैठने लगी हूँ। अभी उस साइड पे मोबाइल नहीं रख सकती, उधर पानी है अभी नीचे, तो मोबाइल रखेंगे जी हम दूसरी साइड पे इधर जी। तो खुद अब हम बैठ जाएंगे जी, बैठ के मिलते हैं जी हम अपने कपड़े। इधर ठीक है। मैं कपड़े मिलने लगते हैं जी। ये कपड़े जो है अपने पहले समेट लें ताकि ये गंदे ना हो जाए। नीचे पानी हुआ है सारा, बर्तन जो है ना सारा सेम में पानी इकट्ठा हो गया, इस वजह से। अभी सबसे पहले जो है ना हम अपना ये काम शुरू कर लेते हैं। उनके बाबा की बनाने हैं। एक थोड़ी साफ़ थी क्योंकि ठाकुर ने भिगो दी है, मैं चले गए साफ, ये भी साफ हो जाएगी फिर से। जो दूसरी है वो जो है ना वो थोड़ी देर के लिए भिगा ही रखेंगे क्योंकि वो जल्दी निखरती नहीं है। पता नहीं उसका कपड़ा किस तरह का, ब्लीच डालने के बावजूद वो निखर नहीं रही है। ये कुछ बेहतर है, पहले इसको मेरा दिल डाल के ना डाल दी धूप में सूखने के लिए। अचानक अगर डालनी पड़ेगी तो फिर इतने तो है नहीं कि बंदा कह के और निकाल लें। कपड़े धोने के लिए बैठी हूँ। मल के निकालते हैं, एक ही दफ़ा इनको हम भंगाल लेंगे क्योंकि और को नैन को डालना ज़रूरी था। सूख से जो पहनी हुई थी ना वो उतार के रात को शर्ट पहनी है, तो फिर मैंने वो कहा कि वो धो देती हूँ, चलो जब तक पहनने की ज़रूरत होगी। सुबह सुबह का वक्त है कि जल्दी जल्दी में ये काम कर लेते हैं, फिर और भी कुछ काम आए दिन के तो वो भी करने हैं। पहले ये वाला ख़त्म कर लें। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने कपड़े नहीं धो सकी जब से अहमद की और अहमद के बाबा की तबीयत ख़राब हुई है। इन दिनों में मुझसे कपड़े नहीं धोने हुए। और क्यों नहीं धोने हुए, वो इसलिए नहीं धोने हुए क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी,
उनको टाइम देते हुए फिर ये टाइम नहीं देते हैं, क्यों हाथ से मलना बहुत मुश्किल होता है, फिर इसको इधर ही बैठ के मलते हैं फिर जाके साफ होता है। ये ऐसा काम है। घास के कांटे लगे हैं कपड़ों के साथ, जो घास चिपक जाती है ना साथ वो वाली, इतना चुभते हैं ना, क्या करें। ये मजबूरी है, जहाँ से जाना होता है वहाँ रास्ते में घास है, कभी कभार जब जाना हो तो वो चिपक जाते हैं साथ में। बहुत बड़ी बड़ी घास हुई है ना, गुजरते वक्त बिल्कुल चिपक जाते हैं साथ में। ये लगा दिए जमाने ये अपना पहले
मुर्गी मेरी चली गई जब टेबल के पास काम करने के लिए। बर्तन मैंने इसलिए अभी बाहर रखे हैं, मैं वो गीले हैं ना, थोड़ा पानी जो उनका वो सही हो ले तो फिर अंदर जाकर टोकरी में रखती हूँ। बर्तनों वाली टोकरी भी अब नहीं लेनी। देखा ऊपर चढ़ गई जाकर, मुझे पता था इसमें ऊपर जाकर चढ़ना, इसलिए ऐसे कर रही है।